नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिहार शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होगा। हमने प्राचीन भारत का इतिहास ख़त्म कर दिया है और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास है, और आधुनिक भारत का हम वीडियो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्लेलिस्ट बना के डाल दिए हैं। आप लोग उसे जाकर देख लीजिए। ये लगभग 3 क्लास में आएगा और वन लाइनर आएगा। फिर उसके बाद MCQs लगाएंगे लास्ट में 40 से 50 MCQs, और फर्स्ट में 60-70 को ऑनलाइनर आएगा। बेहद ही कम समय में हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। और इसके बाद हम आपका जो मेन सब्जेक्ट है 80 नंबर का, 40 मार्क्स का हिस्ट्री और 40 मार्क्स का पॉलिटी का हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। केवल उसमें NCERT और SCERT का केवल MCQs होगा, और ये जो है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझिए, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। कोई SSC हो, बिहार SSC हो, हरियाणा SSC हो, UP SSC हो, किसी मतलब मिक्सअप है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर ही सवाल है। तो गवर्नमेंट है प्रीवियस ईयर ही उठा के डालता है, उसको फुर्सत नहीं है कि नया सवाल बनाएगा। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए समय व्यर्थ किए बिना हम लोग इसको शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद ये आधुनिक भारत है, 3 क्लास में होगा। उसका लगभग 4 गो वीडियो है, और ये 3 गो वीडियो चलेगा आपको। एक वीडियो में 50 क्वेश्चन होगा, 40 से 50 के बीच में। आप लोग उसको देख लीजिए। रिवीजन मोड है, अभी एग्ज़ाम आने वाला है ना, तो एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन मोड चल रहा है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग रिवीजन को लेकर चलिएगा। ठीक है, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। और सबसे पहले इसने ही जजिया कर लगाया था आकर। 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। अरबों ने सिंध पर विजय पाई 712 ईस्वी में। जजिया कर का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। अरबी था, ठीक है, तुर्की नहीं। प्रथम आक्रमण अरबी किया था। उस कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम किया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, देखिए, दूसरा में तुर्की किए थे, महमूद गजनी किया था। इसका उद्देश्य क्या था? धन को लूटना। ये दोनों का उद्देश्य राज्य स्थापित करना नहीं था, केवल धन का लूटना और प्रभुत्व स्थापित करना था अपना। मोहम्मद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। पहला 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, अंतिम 1025 में कहाँ किया था? आपको सोमनाथ जो मंदिर है ना वर्तमान में गुजरात में, उसी पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र को लूटा गया था 1025 में। उसका शासक सोलंकी वंश का भीम प्रथम था। ठीक है, और महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध हुआ था? तो जाटों के विरोध हुआ था अंतिम। सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनी था। ये गजनबी का क्या था? राजा था, इसलिए गजनी बोलता है खुद को। इसका असली नाम महमूद था, मोहम्मद नहीं, महमूद लिखिए, देखिएगा। महमूद गजनी के मोहम्मद एक होता है। महमूद गजनी के दरबार में फिरदौसी और उतबी, फिरदौसी कवि था और उतबी इतिहासकार था। अलबरूनी भी आया था इसके साथ। किताबुल यामनी तथा तारीख यामनी पुस्तक की रचना उतबी ने किया था, इतिहासकार था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में, 1030 ईस्वी में हुआ था। पगला गया, समझे, सोना देख के, इतना सोना लूट के ले गए, पगला गया था एकदम। शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी, फारसी में लिखे थे इसको। अलबरूनी या अबू रेहान भारत में आया था महमूद गजनी के साथ 11वीं सदी के शुरुआत में। क्वेश्चन पूछेगा शुरुआत में या मध्य में या लास्ट में, तो इस शुरुआत में, 11वीं सदी की शुरुआत में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। पुस्तक लिखा किताबुल हिंद। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी था। देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका गुलाम इल्तुतमिश, ये आपको आगे चल जाएगा। 12वीं शताब्दी में ये सब क्या किया था? राज्य स्थापित किया था। 13वीं शताब्दी में 1200 लगभग से सब शुरू कर दिया था। ठीक है, सल्तनत काल कहा जाता है उसको। और मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे किया। 1175 12वीं, ठीक है ना, 12वीं सदी हो गई, 12वीं सदी के लास्ट में किया था। मोहम्मद गोरी का भारत में पहला पराजय 1178 में भीम द्वितीय ने माउंट आबू पहाड़ी पर हराया था, सोलंकी वंश का था। और इसका भीम प्रथम था। जो महमूद गजनी आया था, महमूद गजनी सोमनाथ पे आक्रमण किया था, तो उस समय भीम प्रथम था। लंबा इतिहास, लगभग 175 साल के बाद ये आक्रमण किया है महमूद गजनी के 175 के लगभग 150 साल बाद महमूद गोरी का आक्रमण हुआ है। 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था मोहम्मद गोरी को। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी
ने हराया पृथ्वीराज चौहान को। पहले का में हार गया, दूसरे में हरा दिया। और 94 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया गढ़वाल राजा जयचंद को, वर्तमान कन्नौज में है। मोहम्मद गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 को खोखर नामक जाट समूह के लोगों ने किया था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये मोहम्मद गोरी का दास था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था, ये ऐबक का गुलाम था, यानी कि गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है। गुलाम या दास या ममलुक वंश की स्थापना किसने किया था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 1210 तक रहा था, 36 तक, 1236 तक रहा ही। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी। लाहौर से राजधानी परिवर्तन इल्तुतमिश किया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी लाहौर बनाया था और इल्तुतमिश अपना राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया इल्तुतमिश ने और शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, बख्तियार जो काकी थे वो इसके गुरु थे, उसी के याद में करवाया था। देखिए दिया, बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया था। नेक्स्ट है लाल बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी खूब दान देता था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था ऐबक ने अजमेर में। जो चित्तौड़ जो इसके जो राजा थे ना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन्हीं के महल को क्या कर दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बदल दिया, यानी कि मस्जिद बना दिया महल को तोड़कर। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। गोरी ने प्रथम आख्ता किसे प्रदान किया? ऐबक को। आख्ता माने राज समझ लीजिए, आज का जो राज्य है ना बिहार राज्य, वो आख्ता था, लेकिन इस तरह से विभाजित नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़ा से गिरकर हो गया, और 10 के बाद इल्तुतमिश आया। ठीक है, कौन आया? इल्तुतमिश आया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह। ठीक है, यहाँ पे शायद हम 1236 बता दिए हैं, तो नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक आपको 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, इल्तुतमिश 1210 से 1236 तक रहा था। ठीक है, अच्छा देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में क्या? चौगान के घोड़ा से जो खेला जाता है ना, घोड़ा पे एक खेल होता है हॉकी टाइप का, तलवार से चाहे हॉकी से मार मार के उसको घोड़े खेलता है लोग हॉकी की तरह, लेकिन उसमें आदमी हॉकी में पैदल न रहता है, उसमें घोड़ा पे लोग रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। आराम शाह, इसको हटा के इल्तुतमिश क्या किया? गुलाम वंश का स्थापना किया। एकता प्रथा इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्कान चहलगामी का गठन इल्तुतमिश किया। तुर्कान चहलगामी समझ रहे हैं? 40 गो तुर्क सरदार का ही गठन किया था। 40 को समझिए, चलता फिरता जल्लाद टाइप का खूंखार राक्षस था सब। जिसको ऑर्डर देता था उसको ये सब सरिया देता था, जाके खत्म कर देता था। उसी में से वो बलबन था। ठीक है, शुद्ध अरबी सिक्के चलाया इल्तुतमिश ने, और तुर्कान चहलगामी को ख़त्म बलबन ने किया था। चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। मंगोल शासक चंगेज खान, उसमें कौन था? तिमुचिन ने भारत पर आक्रमण किए थे, इल्तुतमिश के समय ही किया था। ये चंगेज खान बोले थे ना, ये अगर छेड़ देता ना इल्तुतमिश इसको, इधर इसको विनाश कर देता है और चंगेज खान का शासन हो जाता है मंगोल वंश का भारत पे। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार बनाया मलिक जानी को एवाज के स्थान पे। याद कर लीजिए, पूछता है बिहार का। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री बनी थी। रजिया ने विवाह अल्तुनिया से किया था। रजिया की हत्या 1240 में कैथल में डाकू ने कर दिया था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? नसरुद्दीन महमूद से किया था 1149 में। एक टोपी सिलता था। ठीक है, ये नसरुद्दीन महमूद है ना, एकदम सीधा साधा आदमी था, टोपी सिलता था। अब बाद में नसरुद्दीन महमूद को क्या किया? बलबन राजा एथी बना दिया, सुल्तान बना दिया। देखिए आ गया क्वेश्चन। टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान नसरुद्दीन महमूद था। बलबन को उलूग खान की उपाधि ये नसरुद्दीन महमूद ने दिया था। लौ एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने ही शुरू किया था। उसके बाद दीवान अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। सजिदा पैबोस का प्रथा लागू किया बलबन ने। अमीर खुसरो को दरबारी कवि कौन था? बलबन था। भारत का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को। सबक के हिंदी अथवा खड़ी हिंदी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। देख लीजिए, खड़ी हिंदी बोली इसी समय से मतलब स्पष्ट हो गया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक बलबन ही है। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमोर्स था। कैकुबाद के बाद कैमोर्स आया। और खिलजी वंश जो अपने राजधानी किलोखरी में बनाया था, स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसको मार के किया था। इसका बॉडीगार्ड बन गया था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी है ना, फिरोज खिलजी, ये उमर का बॉडीगार्ड बन गया। ये बहुत कम उम्र का था, इसको मार दिया, अल्प वयस्क था। दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण
किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन में किया गया था। फिरोज खिलजी की हत्या उसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसका कर दिया था। इसका बचपन का नाम अली तथा गुरसब था। इसको द्वितीय सिकंदर या सिकंदर या सानी कहा जाता है खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक कफूर था। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पूछा हुआ मलिक कफूर से। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात विजय पर खरीदा था इसको, क्वेश्चन पूछ दिया था। टियर 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सिकंदर सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। उसके बाद है भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने का प्रारंभ किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम लोग दीवान रियासत बोलते हैं। गुप्तचर विभाग को संगठित किसने किया? अलाउद्दीन ने ही। अलाई दरवाज़ा और हौज खास का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने ही। इख्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर दिया था। रानी पद्मिनी, जिसको पद्मावती भी कहते हैं, चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत महाकाव्य की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में किया था। ठीक है, किसके समकालीन था? आपको शेर शाह सूरी के समकालीन था मोहम्मद जायसी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था। तुगलकाबाद नगर का निर्माण तथा गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन। तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो, याद कर लीजिए इसको। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया, इसको महबूब इलाही कहा जाता था। शादी नहीं किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान था। सनकी या पागल सुल्तान, इसी को MBT हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन MBT ने करवाया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। कृषि विकास के लिए दीवाने अमीर ये कोही इसी ने बनवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 1500 किलोमीटर लेके गया था, समझिए ही। इब्न बतूता भारत आया था इसी के समय में 1333 ईस्वी में, और रेहला नामक पुस्तक लिखा था अरबी भाषा में, देख लीजिए। विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना इसी के समय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की उत्तराधिकारी बना फिरोज तुगलक। इसका कौन था? चचेरा भाई था। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज तुगलक लगाया था। और सबसे पहले हिंदुओं पर जजिया कर कौन और भी लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम लगाया था। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज तुगलक ने किया था। और जजिया कर को किसने ख़त्म कर दिया? तो आपको अकबर किए थे ख़त्म। ठीक है, फिर औरंगजेब लगा दिया था। और अंतिम रूप से ख़त्म कौन किए थे? इसको कमेंट बॉक्स में आप बताइए। उत्तर मुगल काल के कोई बादशाह थे। ठीक है, सिंचाई कर हक के सर्व लागू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल है। जौनपुर नगर फिरोज तुगलक ने बसाया था। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। ठीक है, याद करिए। इसी के समय 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सैयद वंश का शासक खिज्र खान। सैयद वंश का अंतिम शासक था कौन था? आलम शाह। लोधी वंश का स्थापना बहलोल लोधी ने किया था। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। यह हमारा वन लाइनर हो गया रिवीजन के रूप में। अब हम इसको MCQ देखते हैं। आइए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपको अजमेर में है। महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। उतबी कौन था? इतिहासकार था। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था, अलबरूनी नहीं था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण करने किसने किया था? तो आपको हो जाएगा इसका मोहम्मद बिन कासिम, अरबी था ही। उसके बाद है मंगोल शासक चंगेज खान ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के। आक्रमण नहीं किया था, मतलब पश्चिमोत्तर भारत पे आगे खड़ा हो गया था। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 में लूटा था। देखिए, उस समय ना बैंकिंग व्यवस्था नहीं था। उस समय मंदिर को ही बैंक बोला जाता था। जितना धन सोना चांदी था वो मंदिर में ही रहता था। आज ना बैंकिंग सिस्टम है, जब आप जाके सोना चांदी पैसा वैसा बैंक में जमा कर सकते हैं। वहाँ पे बैंकिंग नहीं था। तो समझिए, लोग या तो गगरा गहड़िया में मतलब भर के धरती कोड़ के डाल देता था, या मंदिर में दान कर देता था, अपना नाम दर्ज करा देता था। और ज़रूरत पड़ने पर मंदिर ही अकाल उकाल होता था ना, तो दान दिया करता था। ये सब अरबी सब तुर्की सबको पता था। ये सब इससे पहले व्यापार करने आता था। अब व्यापार करने आया तो भारत का समृद्धि देखा तो सोचा काहे नहीं लूट लेते हैं, वही किया सब। शुद्ध अरबी सिक्का भारत में किसने जारी किया? इल्तुतमिश ने। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान।
दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक का था। पद्मावत महाकाव्य के उसके रचनाकार मलिक मोहम्मद साहब जैसी 1540 ईस्वी में किसके समय थे? शेरशाह सूरी, ठीक है, मुगल को हटाकर ही बना था। प्रथम तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? महमूद गजनवी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन था? महमूद गोरी। भारत में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इल्तुतमिश। पागल सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए आप लोग। इसको मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। दीवाने अमीर को ही इसी ने बनाया था, ठीक है, कृषि विभाग है ही। शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। उसके बाद पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबुरेनी, ठीक है, या अबू रेहान इसका नाम था। मोहम्मद गोरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे करता है। मोहम्मद गोरी है, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। उलूग खां की उपाधि किसे प्रदान किया? बलबन ने किया था। मोहम्मद गोरी ने 1194 में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदावर के युद्ध में। किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थापित किया था? इल्तुतमिश ने। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरोध था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का, ठीक है, 1333 में आया था, एमबीटी के समय आया था और रेहला नामक पुस्तक लिखा था। बाद में इसको वहाँ का काजी नियुक्त कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक। अब उसके बाद इसको चाइना में अपना दूत बना के भेज दिया था। दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान कौन था? बहलोल लोदी था। आज दूसरा अफगान कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए। सब लोग जानते हैं, हम 2 बार उस आदमी का नाम ले लिए हैं। दूसरा अफगान जो दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, दूसरा अफगान हो जाएगा आपको, बताइए जल्दी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और हिंदुओं पर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सिकंदर शानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। तोता ए हिंद अमीर खुसरो को जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादक बलबन ने किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। लौ ए रक्त की नीति बलबन ने लगाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में? तो आपको बख्तियार काकी की याद में। काका काकी नहीं है, इसका टाइटल होगा बख्तियार काकी। लाल बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। खूब दान करता था ये। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने लाया था। और फारसी त्यौहार नौरोज को किसने शुरू किया था? बलबन ने। तो जो द्वितीय अफगानी था वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। चलिए मिलते हैं सेकेंड वीडियो में मध्यकालीन भारत का। उसके बाद एक थर्ड वीडियो आएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।